दोस्तों जैसा कि आपको पता है त्रैमासिक परीक्षा हमारी जल्दी होने वाली है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले हम दोस्तों देख रहे थे कक्षा 11वीं के हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, और पार्ट 1 वाली वीडियो आ चुकी है, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ। पार्ट 1 वाली वीडियो में दोस्तों हमने आपके काव्य खंड, गद्य खंड, वितान, अभिव्यक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, महत्वपूर्ण कवि परिचय, महत्वपूर्ण लेखक परिचय, गद्यांश की व्याख्या, पद्यांश की व्याख्या, ये सब टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको पार्ट 1 वाली वीडियो में बता दी है। ये हमारी पार्ट 2 वाली वीडियो है, इसमें कुछ टॉपिक रह गए थे। कौन से टॉपिक रह गए थे? पहला आपका व्याकरण वाला, मेन व्याकरण वाला, जिसमें व्याकरण में 2 सेक्शन है, काव्यबोध, भाषाबोध, इसके इंपॉर्टेंट रह गए थे। इसके साथ ही पत्र लेखन और निबंध लेखन वाला टॉपिक रह गया था, इसके इंपॉर्टेंट रह गए थे। तो इस वीडियो में हम क्या है, व्याकरण के आपके काव्यबोध, भाषाबोध और पत्र लेखन, निबंध लेखन, इसके इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो व्याकरण के इंपॉर्टेंट आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो पार्ट 1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, पार्ट 2 इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं तैयार कर लेते हैं। कक्षा 11वीं के हिंदी के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर में आसानी से दोस्तों आप 80 में 80 स्कोर कर सकते हैं। ये और सिलेक्टेड मैंने आपको इंपॉर्टेंट यहाँ बताने वाला हूँ। हाई चांस रहते हैं, अभी तक 3-4 साल से जो क्वेश्चन बताए आ रहे हैं। ओके, तो आपको विश्वास करके चलना है और पढ़ना है। ओके, बाकी आपको लगता है कि मुझे और क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़िए, जरूर पढ़िए, लेकिन जो क्वेश्चन बताऊँ वो जरूर आपको तैयार करके रखना है। लेकिन आपको 80 में 80 स्कोर करना है तो वस्तुनिष्ठ भी आपसे बनने चाहिए। ओके, तो वस्तुनिष्ठ कहेंगे तो आगे वस्तुनिष्ठ भी आपको कवर करा दूंगा। बाकी जब टॉपिक पढ़ेंगे, आप व्याकरण के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, थोड़ा चैप्टर समझेंगे, तो आधे से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ तो आपसे ऐसे ही बन जाएंगे। तो वस्तुनिष्ठ करते आपको टेंशन नहीं लेना है। मैंने आप टॉपिक पर फोकस करिएगा, वस्तुनिष्ठ भी आपसे अच्छे से बनेंगे। ओके, बाकी प्रैक्टिस में आपको आगे की वीडियो में करवा दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले हम व्याकरण से देख रहे हैं, तो काव्यबोध से। काव्यबोध से 2 ही नंबर क्वेश्चन आता है। तो काव्यबोध में मैं व्याकरण की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं, केवल आप टॉपिक तैयार कर लीजिए तो आपका फिर क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे आपसे बन जाएगा। टॉपिक कौन कौन से हैं? कक्षा 11वीं हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस आपने देख लिया होगा, नहीं देखा जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ ही सभी विषय का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस आपको जरूर पता होना चाहिए। पहले सिलेबस क्लियर करिएगा, तभी आपके अच्छे से टॉपिक क्लियर कर पाएंगे। तो व्याकरण में रस आपका है, तो काव्य के भेद हो जाते हैं, और अलंकार है। ओके, अलंकार में वक्रोक्तिक है, दृष्टांत अलंकार और विशेषोक्तिक अलंकार, उदाहरण अलंकार, तो ये आपके अलंकार हैं। ओके, अभी छंद जैसे अभी आपका अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, फिर अगस्त माह तक आपका आना है सिलेबस। अब जो छंद वगैरह है वो आपके सितंबर में, तो छंद वाला टॉपिक नहीं आना है। ओके, इसके अलावा आपके व्याकरण में शब्द शक्ति, शब्द गुण है। ओके, तो उससे संबंधित हम प्रश्न क्या है कवर करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछे वो आपको बता देता हूँ। स्थायी भाव, संचारी भाव में अंतर लिखिए, रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए। इसके साथ ही काव्य के भेद वाला भी टॉपिक। ओके, काव्य के भेद वाला भी टॉपिक अभी आपके त्रैमासिक परीक्षा के व्याकरण के सिलेबस में। तो महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, वीर रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। अब रस वाला टॉपिक है तो आपके 10 रस हैं, वीर जैसे श्रृंगार रस, आपका हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, बाशल रस, इस प्रकार के आपके 10 रस होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपका जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं वो वीर रस आता है, रौद्र रस आता है, करुण रस आता है, वो आपको तैयार करना है। बाकी क्या है, जब किसी एक रस की भी परिभाषा आप तैयार कर लेते हैं तो फिर आप किसी भी कोई भी रस पूछा जाए आपसे उसे बन जाएगा। मैंने आपको उदाहरण सबके तैयार करके रखना है। फिर वक्रोक्तिक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो अलंकार दोस्तों आपके 4 अलंकार है, वक्रोक्तिक अलंकार, दृष्टांत अलंकार, विशेषोक्तिक अलंकार, उदाहरण अलंकार। अब दृष्टांत अलंकार ही उदाहरण अलंकार रहता है। ओके, तो मुख्य रूप से 3 है, वक्रोक्तिक, दृष्टांत और विशेषोक्तिक। तो ये आपको तीनों अलंकार की परिभाषा उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत हाई चांस है कि 1-2 नंबर का यहीं से क्वेश्चन आपका बनने वाला है। ओके, आगे क्वेश्चन दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको ये तैयार करना है। रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर विशेषोक्तिक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए। अब काव्य के भेद वाले टॉपिक से आपका प्रबंध, जैसे काव्य में आपके क्या प्रबंध काव्य होता है, मुक्तक काव्य होता है, तो उसमें अंतर आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद शब्द गुण वाले टॉपिक से, तो शब्द गुण किसे कहते हैं उसके भेद लिखिए। अब शब्द गुण आपके 3 भेद होते हैं। ओके, प्रसाद, ओज और माधुर्य। तो प्रसाद, ओज, माधुर्य हैं गुण हैं, इनकी आपको परिभाषा उदाहरण भी आपको तैयार कर लेना। तो ये आपके मैंने टॉपिक भी बता दिए हैं, साथ ही क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे वो भी आपको बता देते। इतना पढ़ लीजिएगा तो आपका क्या है, काव्यबोध का टॉपिक आपके क्या है कवर हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों आ जाता है भाषाबोध। भाषाबोध से आपका 2 नंबर का प्रश्न बनता है और आपका एक 3 नंबर का प्रश्न बनता है। भाषाबोध के अंतर्गत आपका जैसे टॉपिक की बात करें तो कौन सा आ सकता है, तो मेन आपका यहाँ आपका शब्द शक्ति वाला टॉपिक भाषाबोध के अंतर्गत ही आता है। और फिर आपका बचता है केवल ये संवाद लेखन, ज्ञापन लेखन, भाव पल्लवन और सार संक्षेपण, ये सब टॉपिक आपके भाषाबोध में जाते हैं।
बाकी और भी अच्छे अच्छे टॉपिक है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा हो गया, लोकोक्ति, मुहावरे हो गया, ये सब अभी आपके व्याकरण में तो है, व्याकरण के टॉपिक में तो है, लेकिन अभी दोस्तों ये आपकी त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि अगस्त माह तक आना, जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसमें दिए हैं राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मुहावरे, लोकोक्तियां, तो वो आपका है नहीं। ओके, तो यदि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बनेगा तो जो मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक वही आपके रहने वाले हैं। ओके, भाषा बोध में सप्तशक्ति किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। बिजनेस शब्द शक्ति भी 3 प्रकार की होती है, व्यंजना, लक्षणा और अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, तीनों की आपको परिभाषा उदाहरण तैयार कर लेना है। इसके साथ ही लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर आपको तैयार कर लेना है। अब संवाद लेखन और विज्ञापन लेखन, भावपलवन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो परीक्षा की तैयारी हेतु 2 मित्रों के मध्य संवाद लेखन कीजिए। विद्यालय में वार्षिक उत्सव आयोजन हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। विज्ञापन लेखन तो अभी नॉर्मल देखने को नहीं मिलता है एग्जाम में क्वेश्चन। ओके, मुख्य रूप से अगर आता है तो संवाद लेखन और भावपलवन पूछा जाता है। ये 2 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 नंबर में देख लेते हैं, लॉन्ग टाइम में तो भावपलवन आएगा, सार और आपका संक्षेपण, संवाद लेखन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। भावपलवन क्या होता है कि कोई भी आपको एक लाइन दे दी जाती है, जैसे बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, और साहित्य समाज का दर्पण है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता है। तो इस टाइप से आपको कोई भी एक लाइन दे दी जाती है और कहा जाता है भावपलवन कीजिए, तो उसको आपको विस्तार से समझाना पड़ता है 3-4 लाइन में। ओके, और सार संक्षेपण वाले टॉपिक में क्या होता है कि आपको गद्यांश दिया जाता है और सार संक्षेपण यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना पड़ता है, और हमेशा जो सार संक्षेपण होता है वो गद्यांश का आपको 1/3 करना पड़ता है। जैसे कि 3 लाइन का आपका गद्यांश है तो आपको अगर सार संक्षेपण कहा जा रहा है तो 1 लाइन में आपको बताना है। 6 लाइन का अगर आपको गद्यांश दे दिया गया है तो उसका सार संक्षेपण कहा गया तो 2 लाइन में आपको उसको शॉर्ट में आपको उसको लिखना पड़ता है। तो ये होता है आपका सार संक्षेपण। तो ऐसे टॉपिक है कि आपको मतलब ये फिक्स मैं नहीं बता सकता कि हाँ यही वाला लाइन का भावपलवन तैयार कर लो, यही एग्जाम में आ गया, एकदम फिक्स नहीं है। आपको जो मुख्य रूप से है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। हिंदी की नोट से मैं देखेंगे, भावपलवन का अलग से नोट्स दिया हुआ है, उसमें पहले बताया गया भावपलवन के बारे में किस तरीके से करना चाहिए। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। बैर क्रोध हजार का आचार्य मुरब्बा है, ये आपका दिया हुआ है भावपलवन। इसके अलावा मन के हारे हार है, मन के जीते जी, ये आपका दिया है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, और साहित्य समाज का दर्पण है, ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिनके अक्सर भावपलवन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको मैंने तैयार करके रखना है। सार संक्षेपण में दोस्तों हम बात कर लेते हैं, तो क्रिकेट के खेल विषय पर 2 मित्रों के मध्य संवाद लिखिए, वो आपका दिया हुआ है। ये सब क्या है नोट्स में है। अगर आप क्या है कक्षा 11वीं का हिंदी का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो सभी प्रॉपर आपको हर टॉपिक का नोट्स दिया जाएगा व्याकरण में, तो आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। सॉल्यूशन के साथ बहुत इजी लैंग्वेज दिया है, मेरी लैंग्वेज ये क्रम सीखेगा, बहुत अच्छे से तैयार किया गया है जिस तरीके से एग्जाम में आपको लिखना चाहिए। परीक्षा की तैयारी को लेकर 2 मित्रों के बीच संवाद, फिर आपको ये भी और भी टॉपिक दिए हुए हैं, तो ये देख सकते हैं आप। 2 महिलाओं के बीच बढ़ती हुई कीमतों पर संवाद लिखिए, इसके आगे भी आपके संवाद लेखन दिए हुए। तो ये इस टाइप पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक बताए, इनका आपको क्या है प्रैक्टिस करना है। जैसे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस पर डिपेंड है। ओके, ये रटने एकदम रटने वाली टॉपिक नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तब आपसे बन पाएंगे। ये मैंने इतना डिटेल से इन सबको टॉपिक क्यों बताया, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से अभी आपके सिलेबस में हैं और मुख्य रूप से उन्हीं में से क्वेश्चन आपका 100% आएगा। भावपलवन, सार संक्षेपण, संवाद लेखन, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको रखा मिलेगा, इसलिए ये सब अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा तो आसानी से आपके ये या 3 नंबर जो क्वेश्चन आएगा वो अच्छे बन जाएगा। ओके, इस प्रकार से मैंने व्याकरण के भी जो त्रैमासिक परीक्षा में टॉपिक थे उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। अब आपका पत्र लेखन, निबंध लेखन रह जाता है, उनके इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। दोस्तों जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीclasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाना, सर्च करना अनुराग साडी क्लासेस, सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, वहां से जाकर आपका इंपॉर्टेंट जरूर देख लीजिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है आपठित बोध। आपठित बोध 3 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। आपठित का बोध मतलब होता है कि आपको आपठित गद्यांश या पद्यांश, अथवा आपको गद्यांश रहेगा अथवा में पद्यांश पूछा जाता है। मुख्य रूप से गद्यांश आसान होता है तो अधिकतम विद्यार्थी वही करते हैं। गद्यांश में कोई भी आपको रैंडमली कोई भी गद्यांश दे दिया जाएगा, उससे संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका उत्तर आपको देना पड़ेगा। उस आप गद्यांश को पढ़कर समझ कर, ओके, सिंपल रहता है, आप उसी को गद्यांश को पढ़ेंगे समझेंगे और उसी से आपको उन 3 प्रश्नों के उत्तर छाड़कर आप बता सकते हैं। तो ये कोई रटने वाला ये टॉपिक नहीं है। अब पत्र लेखन आ जाता है, 4 नंबर का रहने वाला महत्वपूर्ण पत्र लेखन में बता देता हूँ। औपचारिक औपचारिक जो इंपॉर्टेंट दोनों एक साथ बता रहा हूँ। ओके, तो और आपको भी क्या है जब तैयार करना है तो ये नहीं देखना कि मैं औपचारिक पढ़ा हूँ अनौपचारिक, मतलब अंतर तो आपको पता होना चाहिए औपचारिक अनौपचारिक में।
ओके, दोनों को लिखने का थोड़ा तरीका अलग होता है, लेकिन जो आपको कुछ औपचारिक 3-4 औपचारिक तैयार करके रखना है, 3-4 अनौपचारिक तैयार करके रखिएगा, तो फिर आपका काम हो जाएगा। जब एग्जाम में आपका आएगा तो एक औपचारिक आएगा अथवा में अनौपचारिक आएगा। ओके, तो जो आपको अच्छे से बनता है वही आप करके आइएगा। पहला है, अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाने में रोक लगाने हेतु जिलाधीश यानी कलेक्टर को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र लिखना है। अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी के विषय में जानकारी दी गई हो। और 2 इंपॉर्टेंट और हैं भी आपके पत्र में। नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखिए। अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपनी सहेली मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। इंपॉर्टेंट है। अब ये पत्र लिखने वाले ऐसे टॉपिक हैं आपके कि अभी आप पढ़ लीजिए तो यही आपके त्रैमासिक में हो गए, यही अर्धवार्षिक में और आपकी वार्षिक परीक्षा में। और वार्षिक परीक्षा तक नहीं है, अभी आप इसके बाद क्लास 11 पढ़ने के बाद क्लास 12 में जाएंगे, तो क्लास 12 की हिंदी में भी यही आपकी पत्र लेखन रहने वाले, कुछ अलग नहीं, यही आपको क्लास 12 में भी होगी। क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम में ये वाला जो है आपका नगर पालिका अध्यक्ष की जल की अनियमित आपूर्ति वाला जो 22 की बोर्ड एग्जाम में है, कक्षा 12वीं की, कक्षा 12वीं 2022 में है, कक्षा 12वीं 2024 में आया, कक्षा 12वीं 2026 में आया। तो आप सोचिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका। अभी अच्छे से मेहनत करिए, समझिए, सीखिए, इनको तैयार करिए, तो आपकी 11वीं में तो आपका काम आएगा ही, मैन आपकी बोर्ड एग्जाम में भी हो जाएगा। ओके, तो अच्छे से अभी से आप तैयार करना है टॉपिक को। निबंध लेखन में हम बात करते हैं 4 नंबर कराएगा मुख्य रूप से आपको विद्यार्थी जीवन अनुशासन या विद्यार्थी और अनुशासन, ये आपको तैयार करके रखना है। प्रदूषण का तैयार कर लिया, पर्यावरण प्रदूषण संबंधित तैयार करना है। कंप्यूटर की उपयोगिता या टेक्नोलॉजी का एक संबंधित आपको तैयार करके रखना है। नारी शिक्षा का महत्व। ओके, तो कम से कम 3-4 देखिए टॉपिक पर आपको निबंध जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं 3-4 को आपको क्या है उनका तैयार करके रखिएगा। मुख्य रूप से सबसे पहले आप तैयारी करना है तो पहले रूपरेखा आप याद कीजिए, रूपरेखा तैयार कीजिए। फिर रूपरेखा में क्या क्या हमें लिख सकते हैं वो आपको दिखना है, 2-2 लाइन वो पढ़ लीजिएगा। बाकी ऐसे टॉपिक है 2 लाइन आप पढ़ के जाइएगा, 2 लाइन अपने से आप बनाकर लिख सकते हैं, तो आराम से आप क्या है निबंध लेखन भी कर लेंगे। 4 नंबर का रहता है तो ज़्यादा नहीं, 2 पेज कम से कम आप लिख देंगे तो भी आपका क्या है यहाँ आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ये महत्वपूर्ण में पत्र लेखन और निबंध लेखन भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको हिंदी के महत्व बता दिए। ओके, पहली वाली वीडियो में आपके सब टॉपिक लगभग कवर हो गए थे। काव्यखंड, गद्यखंड, बितानोक्ति, माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, गद्यांश की व्याख्या, पद्यांश की व्याख्या, कवि परिचय, लेखक परिचय, ये सब टॉपिक हमने कवर कर लीजिए। अब आपके व्याकरण के टॉपिक काव्यबोध, भाषाबोध, पत्र लेखन, निबंध लेखन रह गया तो इस वीडियो में कवर कर लिए। तो हिंदी के महत्वपूर्ण हो जाते हैं कवर, जितने बताया सब तैयार कर लीजिएगा। सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं अगर तो आप क्या है इनका सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो आगे की वीडियो में मैं सॉल्यूशन ही बताऊंगा। और ऑब्जेक्ट रह जाते हैं, ऑब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, तो ऑब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस भी आपको करा दूंगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हिंदी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना है, अन्य सब्जेक्ट की भी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स जरूर ले लीजिएगा। जैसे हिंदी का आप कोर्स ले लेते हैं तो आपको पूरा PDF मटेरियल मिल जाता है। ओके, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए, तो आसानी से आप क्या है तैयारी कर पाएंगे। ओके, और ज़्यादा नहीं है, हिंदी का आपने कोर्स लिया तो आपको क्या पूरा मटेरियल मिल जाता है। तो कब 1 से 2 हफ्ते बस भी आप आराम से 1-2 घंटे पढ़ते हैं तो भी आपका हिंदी का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। क्योंकि जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है उसको बस केवल मटेरियल मिल जाए, वो आसानी से क्या है कम समय भी अच्छी तैयारी कर सकता है। तो मटेरियल की प्रॉब्लम है तो आप कोर्स जरूर ले लीजिएगा। ओके, प्ले स्टोर से अनुराग साडी क्लास ऐप डाउनलोड करना और ऐप से आप कोर्स ले लीजिएगा, कंप्लीट आपको PDF मटेरियल मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।